प्राचीन काल से ही हम भारतीयों का ये रहा है कि अगर हमारे भारत के ऊपर, हमारे देश के ऊपर कोई संकट आता है तो हम भारतीय एक हो जाते हैं और अपनी एकता को दिखाते हुए उस संकट का हल खोजने का प्रयास करते हैं और उस संकट को हल करते हैं। लेकिन संकट की प्रतिक्रिया के रूप में दो मानसिकता वाले और दो विचारधारा वाले लोग सामने आते हैं। पहली विचारधारा वाले वो लोग होते हैं जो संकट का हल ढूंढते हैं और पूरी निष्ठा से संकट के हल को ढूंढने में मदद करते हैं और संकट को खत्म करते हैं। दूसरी वो मानसिकता और विचारधारा वाले लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं संकट को और ज्यादा बढ़ा देते हैं और आग में घी डालने का काम करते हैं और काम को और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। आज हम ऐसी ही मानसिकता के बारे में बात करेंगे जो भारत के बाहर पनप रहे आतंकवाद को भारत के अंदर और ज्यादा आग में घी डाल के बढ़ावा देने का काम करता है। अगर हम भारत के मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं तो अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी के समय और शासनकाल के बारे में बात करें, जब सल्तनत काल भारत में शुरू हुआ था तब से लेकर 16वीं शताब्दी में जब तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में नहीं हुई थी, तब तक के समय काल के बीच के समयावधि को देखेंगे तो हमेशा सल्तनत काल और मुगल शासनकाल के द्वारा मुसलमानों का ही वर्चस्व जो है भारत में बना रहा। और उसमें जो है मुसलमान और इस्लाम धर्म के अलावा जो अन्य धर्म थे उन पर कहीं ना कहीं जो है मुस्लिमों शासकों द्वारा और इस्लाम शासकों द्वारा अत्याचार होता रहा और उन्हें खत्म करने का प्रयास किया गया। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मुगल शासन काल में कुछ ऐसे शासक भी आए जिन्होंने जो है अन्य धर्मों को भी बढ़ावा दिया, जैसे कि जहांगीर और अकबर। इन दोनों ने अपने धर्म अर्थात इस्लाम धर्म के अलावा जो अन्य धर्म थे जैसे हिंदू धर्म और पारसी धर्म और ईसाई धर्म, इन धर्मों को भी बढ़ावा दिया और भारत में जो है इनको समान लाने का प्रयास किया इस्लाम धर्म की अपेक्षा। उसके बाद अकबर ने इस संदर्भ में जो है कई धार्मिक नीतियां अपनाई जो अन्य धर्मों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुई। उसने सलाह-ए-कुल और जजिया कर को समाप्त कर दिया और तीर्थ कर को समाप्त कर दिया और इबादत खाना का निर्माण करवाया। ये जो कार्य थे अकबर द्वारा किए गए वे इस्लाम धर्म के अलावा जो अन्य धर्म थे उनके लिए एक प्रकार से रामबाण साबित हुए। उसके बाद जो अकबर के संदर्भ में बातें आती हैं, अकबर ने खुद एक हिंदू लड़की से शादी की और उसने अपनी धर्मनिरपेक्षता का पूरी तरीके से परिचय दिया। लेकिन जब हम अकबर के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो अकबर के इतिहास को लिखने वाले दो प्रकार के इतिहासकार सामने आते हैं। पहले वे इतिहासकार थे जिनको अकबर के द्वारा किए गए ये सभी कार्य काफी अच्छा लगा क्योंकि उसने अन्य धर्म को इस्लाम धर्म के समान लाने का प्रयास किया। तो उन्होंने अकबर के बारे में काफी अच्छी बातें कही हैं और अच्छाइयां करते हुए अकबर की इतिहास को लिखा है। दूसरे वे प्रकार के इतिहासकार आते हैं जिन्होंने अकबर की पूरी तरीके से बुराई की है और उन्होंने कहा है कि अकबर द्वारा अपनाई गई ये धार्मिक नीति कहीं ना कहीं जो है इस्लाम धर्म के लिए खतरा थी। तो अच्छाई के संदर्भ में और अच्छाई की मानसिकता को लिखने वाले जो इतिहासकार आते हैं उसमें सतीश चंद्रा और इरफान हबीब सामने आते हैं और दूसरी तरफ जो अकबर की बुराई को लेकर इतिहासकार सामने आते हैं वह अहमद शेख सरहिंदी जैसे इतिहासकार आते हैं। तो पहले जो इतिहासकार थे सतीश चंद्रा और इरफान हबीब वो अकबर की अच्छाई करते हुए लिखते हैं कि अकबर ने जो ये सारी धार्मिक नीतियां अपनाई है वे कहीं ना कहीं उसकी धर्मनिरपेक्षता, उसकी उदार प्रवृत्ति और उसकी बौद्धिक प्रवृत्ति और सामाजिक समरसता का प्रतीक होती हैं। अर्थात अकबर ने अन्य धर्म और इस्लाम धर्म को एक साथ लाने का प्रयास किया। उसके बाद जो सरहिंदी लिखता है, दूसरा इतिहासकार जिसने अकबर की बुराई की है, वो लिखता है कि अकबर जो है इस्लाम से भटका हुआ शासक था। नोट करिएगा, इस्लाम से भटका हुआ शासक था। उसने अपने लाइनों में इस्लाम धर्म का प्रयोग किया है। दूसरी लाइन सरहिंदी लिखता है कि अकबर की सलाह-ए-कुल जो नीति थी वो कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म के लिए खतरा थी। अब ये लाइन समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि सलाह-ए-कुल नीति जो है अकबर की थी क्या। तो अकबर की जो ये सलाह-ए-कुल नीति थी उसमें ये था कि हमें धार्मिक सहिष्णुता रखना है, अर्थात कि सभी धर्मों को समान तरीके से लेके आगे चलना है और हमारा जो राज्य और प्रशासन रहेगा, हमारा जो पूरा राज्य रहेगा वो किसी एक विशेष धर्म के नाम पर नहीं चलेगा। तो ये तो काफी अच्छी बात है कि अगर आपका राज्य और आपका देश किसी एक विशेष धर्म के नाम पर नहीं चलता है, अर्थात आपका राज्य और आपका जो है देश वो धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन ये बात जो है सरहिंदी को खटक रही थी। शायद वो कहीं ना कहीं
अपने सूफी संत होने का परिचय दे रहा था। और उसने जो है इस्लाम धर्म से भटका हुआ शासक कहा अकबर को, और इस्लाम धर्म के लिए खतरा बताया उसकी धार्मिक नीतियों को। तो ये सब बात बताने का मेरा बेसिकली ये मतलब है कि मैं बताना चाहता हूं कि लोगों की मानसिकता कैसी होती है। जहां पर अकबर ने धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में इतने अच्छे काम किए, वहीं पर एक तरफ इतिहासकार जो उसकी बुराइयां कर रहे हैं, एक तरफ वो इतिहासकार जो उसकी अच्छाई बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से सरहिंदी की मानसिकता की बात करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब बातें की, पूरे इतिहास को लेकर आपके सामने आया। और ये जो सरहिंदी की मानसिकता है, ये ध्यान में रखिएगा, यही मानसिकता अभी हम देखेंगे वर्तमान में किस प्रकार लोगों के अंदर चल रही है। ये आपने हाल ही में देखा, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादी अटैक होता है, जिसमें जो है टोटल 26 पर्यटक की मौत होती है, जिसमें से 24 हिंदू पर्यटक थे और एक ईसाई पर्यटक था और एक जो है मुस्लिम पर्यटकों को गाइड करने वाला व्यक्ति था। उसके बाद टोटल 26 लोगों की मृत्यु हो जाती है इसमें। और इस अटैक का पूरी तरीके से जो श्रेय जाता है वो पाकिस्तान को जाता है और पाकिस्तान की आतंकवादी एजेंसियों को जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ही जो है हिंदुस्तान के सरहद के पार आतंकवाद को पनाह देता है और आतंकवादियों को हर एक चीज प्रोवाइड करता है जिससे आतंकवाद बड़ा हो सके और अपना विस्तार कर सके। उसके बाद हमें ये जानना होगा कि आतंकवाद होता क्या है और आतंकवाद जो है, आतंकवाद का मुख्य रूप से लक्ष्य क्या होता है। आतंकवाद जो है धर्म और जाति के नाम पर लोगों के मध्य नफरत और भेदभाव फैलाता है और कहीं ना कहीं उनमें दंगे और फसाद करवाकर अपना जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करता है। तो ये बात तो हमें अपने पूरी तरीके से दिमाग में रख लेनी होगी कि आतंकवाद का एक लक्ष्य होता है और वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आतंकवाद किसी का अपना नहीं होता। आतंकवाद मुस्लिम धर्म और इस्लाम धर्म को भी चुन चुन कर मारता है। आतंकवाद इस्लाम धर्म के अलावा हिंदू धर्म को भी चुनकर मारता है। आतंकवाद ईसाई धर्म को भी चुन चुनकर मारता है। मैं आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जिसमें जो है आतंकवाद ने चुन चुनकर सिर्फ इस्लाम धर्म के लोगों को मारा है और ईसाई धर्म के लोगों को मारा है। अभी आप लोगों को मैं 1 जनवरी 2025 की एक घटना बताऊंगा, जिसमें जो है नए वर्ष के अवसर पर सभी लोग जश्न मना रहे थे। एक शमसुद्दीन जब्बार नाम का आतंकवादी होता है, जिसके ट्रक में जो है आतंकवाद का झंडा और उसके हथियार रखे होते हैं। वह अपना ट्रक जो है स्टार्ट करता है और एक तरफ से लोगों को रौंदते हुए चले जाता है, जिसमें अधिकांश ईसाई लोग थे। तो मेरा ये सब बताने का ये मतलब है कि आतंकवाद का कोई अपना नहीं होता। आतंकवाद अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए किसी भी समुदाय और किसी भी धर्म को एक तरफ से रौंदता और काटता हुआ चला जा सकता है। उसके बाद हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान और आतंकवाद जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अटैक क्यों करते हैं और वो क्या चाहते हैं। पहली बात तो ये, जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई है तब से जो है जम्मू कश्मीर में शांति है और जम्मू कश्मीर की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी अच्छी जो है विकास के स्तर पर है। और जब से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है और कश्मीरियों के मन चाहे मुख्यमंत्री वहां उमर अब्दुल्ला बने हैं, तब से जो है कुछ ज्यादा ही कश्मीर में शांति बनी हुई है। और पाकिस्तान को यह देखा नहीं जा रहा कि कश्मीर जो है पूरी तरीके से शांत रहे। वह चाहता है कि कहीं ना कहीं कश्मीर में अभी भी मुस्लिम और हिंदू का दंगा होना चाहिए और कश्मीर में जो है ये मानसिकता पैदा करनी होगी कि पाकिस्तान का कश्मीर है, ना कि भारत का कश्मीर है। इस तरीके से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मिर्च लग रही है और वो जो है ये सब हथकंडे अपनाकर कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है। अब ये जो अटैक किया जो है पहलगाम में आतंकवादियों ने, उनका ये लक्ष्य था कि उन्होंने धर्म के नाम पर चुन चुनकर इसलिए मारा क्योंकि इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। उन्होंने धर्म का नाम लेकर इसलिए मारा ताकि हिंदू और मुस्लिम के मध्य वो नफरत और वो दंगा तो फैलना ही फैलना चाहिए। अब इसके प्रतिक्रिया के रूप में जो है 2 प्रकार के लोग सामने आ रहे हैं। पहले वे लोग हैं जिनके हाथों में जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद का झंडा और आतंकवाद मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद का जो पोस्टर लगा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कश्मीर के विधानसभा सदस्यों के हाथों में ये पोस्टर देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात भारत के अलग अलग समुदाय द्वारा इस प्रकार के जो है धरना और इस प्रकार का प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो एक प्रकार से भेड़ चाल होते हैं और एकदम सेम शेख सरहिंदी वाली मानसिकता रखते हैं और वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों का ही काम करते हैं और आतंकवाद को भारत के अंदर से बढ़ावा देते हैं और आग में जो है घी डालने का काम करते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की कि एक प्रकार की मानसिकता वाले वो लोग होते हैं जो संकट को और ज्यादा बढ़ाते हैं और ये वही भेड़चाल लोग हैं जो अपने सोशल मीडिया और अपने वीडियोस के माध्यम से
कहीं ना कहीं और ज्यादा नफरत फैलाते हैं और ज्यादा संकट को बढ़ा देते हैं। और ये वही लोग होते हैं जिनको पहलगाम का पातक नहीं पता होगा, लेकिन अपनी दादागिरी सोशल मीडिया पर इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे उन्हें नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये काम दे रखा हो कि तुम जो है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आतंकवादियों को अकेले जाकर खत्म कर दो। अगर ये पाकिस्तान और आतंकवाद को गाली देते तो भी एक समय के लिए बहुत 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 ठीक था, लेकिन ये जो है उल्टा भारतीयों को ही ट्रोल करते हैं और अपनी अशिक्षा और अपनी गंवारपना का परिचय देते हुए उन लोगों को ट्रोल करते हैं और उन लोगों को गालियां देते हैं जो कहीं ना कहीं जो है पुरस्कार और पुरस्कृत करने लायक होता है, उसे गालियां देते हैं। अब 22 अप्रैल 2025 को इस हमले में विनय नरवाल जो कि नौसेना युवा अधिकारी थे, उनकी पत्नी और वो शादी के 6 दिन बाद अपनी हनीमून ट्रिप पर गए हुए थे, जिसमें जो है विनय नरवाल को गोली लग जाती है और विनय नरवाल का दाह संस्कार किया जाता है और विनय नरवाल मर जाते हैं आतंकवादियों की गोली से। उसके पश्चात जब मीडिया ने जो है हिमांशी नरवाल का इंटरव्यू लिया, मतलब हिमांशी नरवाल के सामने माइक लाया, तो हिमांशी नरवाल ने अपनी वीडियो में ये कहा, Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. इस वीडियो का जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष निकलता है, इसमें हिमांशी नरवाल ये कहना चाहती हैं कि उन्हें जस्टिस तो चाहिए, न्याय तो चाहिए, लेकिन जो है जिस तरीके से चाहिए वो ये बताना चाहती हैं कि वो नहीं चाहते कि कश्मीरी मुसलमानों और भारतीय मुसलमानों को टारगेट किया जाए। वो चाहती हैं जस्टिस मिले, लेकिन प्रशासन और सरकार द्वारा उन्हें जस्टिस मिले। हिमांशी नरवाल के इस स्टेटमेंट के बाद जो भारत में उन भेड़ चाल अनपढ़ों का जो प्रतिक्रिया देखने को मिलता है, उसमें हिमांशी नरवाल को उन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है। उन्होंने कहा है अपने पोस्ट के माध्यम से, देखिएगा, एक कहता है कि मैं इसको जानता हूं, हिमांशी नरवाल जेएनयू में पढ़ती थी और वह जो है डेली जो है झेलम हॉस्टल में कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरी लड़कों से मिलने जाया करती थी और वह एक के साथ लिविंग रिलेशनशिप में भी थी। उसके बाद हिमांशी नरवाल के कैरेक्टर को लेके इतनी ज्यादा बातें उछाली गई सोशल मीडिया पर कि एनसीडब्ल्यू को सामने आना पड़ा और एनसीडब्ल्यू ने हिमांशी नरवाल के डिफेंस में जो है सोशल मीडिया के खिलाफ बोला, जो उनकी ट्रोलिंग वीडियोस चल रही थी और ट्रोलिंग पोस्ट चल रहे थे। उसके बाद आप लोगों को ये समझना होगा, ये भेड़ चाल और अनपढ़ लोग इतने गंवार हैं और इतने बुरे हैं कि एक तरफ जहां हिमांशी नरवाल के पति की मृत्यु हुई है, वो लड़की जो 6 दिन पहले ही शादी से आई थी और वह अभी विधवा हो चुकी है, एक तरफ उसका गम, दूसरी तरफ उसकी चरित्र को लेके इतना ज्यादा ट्रोलिंग की जा रही है कि वह दो गम एक साथ भुगतने को कैसे तैयार हो सकती है। दूसरी तरफ जहां उसकी चरित्रहीनता की बात की जा रही है और चरित्र को बिगाड़ा जा रहा है। जो भेड़ चाल और अनपढ़ लोग हैं, ये किसी एक विशेष समुदाय के प्रति प्यार नहीं करते। आप देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी निबंध लोभ और प्रीति में लिखा है कि प्रीति और प्रेम वही है जिसमें सात्विक लोभ रखा जाए, अर्थात आप किसी विशेष या किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु के प्रति अगर प्रीति या प्रेम करते हो तो आप जो है किसी दूसरे वस्तु को ठेस ना पहुंचाओ और नुकसान ना पहुंचाओ, तो आपकी जो प्रीति और प्रेम होगी वह एक्चुअल में प्रेम और लव होगा, नहीं तो वह प्रेम और लव हो ही नहीं सकता। ये लोग क्या करते हैं, ये एक विशेष समुदाय के प्रति जो है नफरत फैलाते हैं पूरे समाज में। दूसरी तरफ पहलगाम अटैक के बाद कश्मीरी स्टूडेंट्स को लेकर जो वीडियो रिलीज की जाती है, उसमें से एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो ललित शर्मा की वीडियो है। यह देहरादून का रहने वाला हिंदू रक्षा दल का प्रदेश अध्यक्ष है और इसकी मानसिकता और विचारधारा, जय हिंदू रक्षा दल, पहलगाम में जो घटना हुई है उससे हमें जो ठेस पहुंची है, उस ठेस का हम कुछ अपने मुंह से बता नहीं सकते और ना अपने शब्दों में उस बात को बयां कर सकते हैं, मगर एक काम कर सकते हैं जो हमें करना आता है, जो सदैव हिंदू रक्षा दल करता है। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड ने ये घोषणा की है कि कल से अगर कोई मुसलमान, शुरुआत हम देहरादून से करेंगे, कोई मुसलमान कश्मीरी हमें देहरादून में मिला तो हम उसका इलाज अवश्य करेंगे। कल 10 बजे से हिंदू रक्षा दल की टीम अपने अपने घरों से निकलेगी और कहीं भी कश्मीरी मुसलमान मिलता है उसका इलाज करेगी। देखिए, हम सरकार के भरोसे कभी तक नहीं बैठेंगे। उसके बाद जो तीसरी घटना देखने को मिलती है वह वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में देखने को मिलती है और बांके बिहारी मंदिर के बाहर जो है कुछ हिंदू जो है आके धरना देते हैं और वह वहां के पंडित से, वहां के जो है विद्वानों से ये मांग करते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में जो 20 साल और 15 साल से मुस्लिम कारीगर काम कर रहे हैं, उन्हें जो है मंदिर से निकाल दिया जाए। हालांकि वहां के पंडित और विद्वान जो है इतने शिक्षित थे, इतने
इतने अच्छे थे, इतने समझदार थे कि इस बात को पूरी तरीके से उन्होंने नाकार दिया। बस मैं यही चाहता हूं कि सोशल मीडिया का गलत यूज करके जो ये अनपढ़ और गंवार लोग हैं अपनी अशिक्षा का परिचय देने के साथ साथ लोगों के मन और माइंडसेट को भी खराब कर रहे हैं, हमें उन चीजों को रोकना पड़ेगा। आप लोग जो है अपनी शिक्षा का परिचय देते हुए इन सब चीजों को रोकने का प्रयास करिए और आप अपने गांव और अपने पड़ोस और अपने परिवार में ये सभी लोगों को बताइए कि सच क्या है और हमें किस प्रकार से प्रतिक्रिया देनी है।